कर दिया है और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं झारखंड, जहां से मोहम्मद फिरोज साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिरोज साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर जी। कैसे टैक्स हैं गुरु को मेरा प्रणाम जी, कैसे हैं जी। आप? बहुत बढ़िया से हूँ। आप सब कैसे हो? हम लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लगा कि झारखंड से आप हमारे शो को देखते हैं और हमारे टैक्स गुरु में जुड़ रहे हैं। बताइए टैक्स गुरु कहाँ आपकी मदद जी कर आप सकता है? सबसे पहले तो आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा सवालों को लिया जी और इसी तरह से आप हमारा रहनुमाई करते रहे। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आपका जी। सवाल मेरा ये है सर कि मैं पीसीओ में काम करता हूँ, हम्म। जहाँ मुझे कन्वेंस अलाउंस के तौर पर एनुअली 18,600 रुपये मिलते हैं। ठीक है। तो जब मैं रिटर्न फाइल कर, लेकिन जब एम्प्लॉयर जो मेरा है वो कन्वेंस अलाउंस पर टैक्स काटता है। अच्छा। तो जब मैं रिटर्न फाइल करता हूं तो उसमें कन्वेंस अलाउंस को क्या मैं एग्जेम्पशन में ले सकता हूं स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ, कि जब मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं तो कन्वेंस अलाउंस को नहीं ले पाऊंगा? अच्छा मुकेश जी। फिरोज जी आपके लिए, हाँ लक्ष्मण जी, फिरोज जी और इनके जैसे बहुत सारे दर्शक हैं, उनके लिए एक खुशखबरी ये है। देखिए आपका ये जो टीडीएस काटा गया उस पर आप क्या करें वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन प्रिंसिपल जो कन्वेयंस अलाउंस की टैक्सेबिलिटी की क्या पोजीशन है और ओल्ड स्कीम में क्या है, न्यू स्कीम में क्या है, वो दोनों बातों पर मैं थोड़ा फोकस करूंगा। तो कन्वेयंस अलाउंस जो दिया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को, उसका मकसद ये है कि एम्प्लॉई ने अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए कोई खर्च किया है और वो ये अगर डिक्लेयर करता है कि ये अलाउंस का उपयोग मैंने मेरी ड्यूटीज बजाने के लिए किया है, तो टू दैट एक्सटेंट इट कैन बी ट्रीटेड एज एग्जम्प्ट। तो आम तौर से कन्वेयंस अलाउंस को सेक्शन 10(14) में एग्जम्प्ट गिना जाता है। अब ओल्ड स्कीम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वो तो कई सालों से आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ आप कन्वेयंस अलाउंस का भी 10(14) का डिडक्शन एग्जम्पशन लेते थे। अब नए स्कीम में ज्यादातर जो एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हैं सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए, उनको विड्रॉ कर दिया गया है, क्योंकि अगर आप लोअर रेट का फायदा लेना चाहते हैं तो अब स्टैंडर्ड डिडक्शन के सिवा आपको ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। पर इसमें जो एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन रखा गया है वो ये कन्वेयंस अलाउंस या टूर ट्रांसफर अलाउंस जो सेक्शन 10(14) में एग्जम्प्ट होता है, उसके लिए सीबीडीटी का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 38 ऑफ 2020, और इसमें साफ कहा गया है कि ये कन्वेयंस अलाउंस है वो नई स्कीम का सेक्शन 115 बीएसी का जो फायदा ले रहा है टैक्स पेयर, उसके केस में भी उसको ये फायदा मिलेगा। तो आप ओल्ड या न्यू कोई भी स्कीम में हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन और कन्वेयंस अलाउंस दोनों का फायदा ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि आपके केस में अगर आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि आपको जो कन्वेयंस अलाउंस दिया गया है वो आपने यूज किया है आपकी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, आप अपने रिटर्न में इसको जरूर से एग्जम्प्ट दिखा के उसके आधार से रिफंड क्लेम कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा आपने तरीका बताया फिरोज साहब। मुझे लगता है कि आपकी समस्या सुलझ गई होगी। जी बिल्कुल सर, मेरी समस्या बिल्कुल सुलझ गई। बहुत ऐसे बहुत जैसा धन्यवाद। मुकेश जी ने बताया वैसा आप कोशिश करिए, कहीं कोई उलझे हो तो फिर हम लोग तो हैं ही। अब